ओके, आई होप सबको आवाज आ रही है एंड लेट मी राइट समथिंग ऑन द स्क्रीन। यस सोहम, विजिबल? यस सर। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन था जिसमें हम सब डिस्कशन कर रहे थे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही थी। मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ वो क्या बात थी। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि मान लो अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं R है। तो सोहम, आपको याद होगा इस सिस्टम की जो यू इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है? K Q1 Q2। इट इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R, राइट? और यू इंटरेक्शन को हम एक टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको वो भी याद होगा। इंटीग्रेशन क्या था बताइए? एप्सिलॉन नॉट वन डॉट E2। E1 डॉट E2, साथ में क्या था? एप्सिलॉन डीवी, नॉट था। है ना? पूरी वॉल्यूम में अगर मैं इस टर्म को निकालूंगा, एप्सिलॉन नॉट E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर डीवी को कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही मिलनी चाहिए थी। राइट भवानी सर, है ना? सर इसमें डीवी मतलब पूरे वॉल्यूम के हाँ, पूरे है वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में, ना। ठीक है ना? इन द होल स्पेस, यस। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल इंफिनिटी, यू कैन से। सो हम, ठीक है ना? ठीक है। पूरे स्पेस में, पूरी वॉल्यूम में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। और आपको पता है कि ये तो वैसे भी एनर्जी पूरे स्पेस में ही प्रेजेंट है, ठीक है ना? क्योंकि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत दूर वाले पॉइंट पर होगी, और Q2 की वजह से भी फील्ड हर पॉइंट पे होने वाली है, ठीक है ना? तो E1 डॉट E2 में हर पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बट मजा तब आया था जब हमने कहा था कि मान लीजिए अपने पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, याद है आपको? इमेजिन वी हैव टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। इसका चार्ज आप Q1 मान लो, इसका रेडियस आप R1 मान लीजिए। ये भी नॉन कंडक्टिंग ही है। एक बार सिंपल रखने के लिए मैंने इसको होलो बोल दिया। लेट्स से ये भी होलो है, और मान लीजिए ये भी आपका होलो, यूनिफॉर्म मान लेते हैं एक बार, यूनिफॉर्म। एंड लेट्स से दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। इट्स चार्ज इज Q2 एंड रेडियस इज लेटर से R2। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे भवानी सर कि अगर सेंटर से सेंटर का गैप मान लीजिए मैंने R ही रखा, तो भी इस सिस्टम की जो यू इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? इट विल बी के K Q1 Q2। Q2 by R, प्रोवाइडेड ये जो स्मॉल r है वो दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये स्फेयर्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के सिस्टम के लिए भी इस टर्म को निकालता हूं, विच इज एप्सिलॉन नोट E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर डीवी, तो मुझे सेम आंसर मिलना चाहिए था। यही बात है ना? सो हम याद होगा। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम मुझे बताओ कहां पे आ रही थी? प्रॉब्लम क्योंकि यहां पे आ रही थी कि अगर ये होलो यूनिफॉर्म स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग भी है, तो इसके इन्फ्लुएंस से इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज तो होगा नहीं। बाय सिंपल कॉमन सेंस वी कैन से इस पॉइंट के ऊपर जो भी इस स्फीयर के अंदर होगा, इस पॉइंट पर वैसे फील्ड दो वजह से आनी चाहिए थी, एक Q1 की वजह से भी आनी चाहिए थी, एक Q2 की वजह से भी आनी चाहिए थी। लेकिन Q1 की वजह से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और Q2 की वजह से कुछ फील्ड यहाँ पे आ सकती है। बट क्योंकि Q1 की वजह से फील्ड यहाँ पे जीरो है, क्योंकि E1 यहाँ पे जीरो है, बेशक E2 कुछ भी आ जाए, ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं इस वॉल्यूम में बात कर लूं, अगर मैं इस वॉल्यूम में बात कर लूं, इस वॉल्यूम में अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा, तो इस वाले पॉइंट पे इस यूनिफॉर्म स्फीयर की वजह से, शेल थ्योरम से, इसका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? फील्ड में जीरो आएगा। लेकिन इसकी वजह से कुछ फील्ड यहां पे आ सकती है। सेम यहां पर जो E1 डॉट E2 आएगा वो जीरो आएगा। ये बात सही थी, यस और नो? हाँ जी। यस सर। तो क्वेश्चन ये था कि यार यहां पर तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सराउंडिंग में अगर एक मैं हाइपोथेटिकल वॉल्यूम इमेजिन कर लूं, तो यहां तो मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेक्शन टर्म आनी चाहिए। बट यहां पर मुझे यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन टर्म नहीं दिख रही। और मैंने बोला है कि इंटरेक्शन टर्म इन दोनों सिस्टम की क्या है? सेम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास तो पूरी वॉल्यूम में प्रेजेंट है यू इंटरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू टिल इंफिनिटी, और इसके पास इस वॉल्यूम में इंटरेक्शन तो है नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर इससे कम आना चाहिए।
ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि हाँ देखो इसके बाहर के किसी भी पॉइंट पर तो जो फील्ड का वेरिएशन है वो पॉइंट चार्ज के जैसा ही है। मतलब अगर मैं इन दोनों स्फीयर्स के बाहर किसी पॉइंट पे भी जाऊंगा तो फील्ड वाइज जो ये Q1 Q2 एज अ पॉइंट चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे फील्ड में, उतना ही कंट्रीब्यूशन ये दोनों भी देंगे। तो बाहर वाले पॉइंट पर तो वी कैन इजीली से दिस टर्म एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 डीवी हैज टू बी सेम, राइट? बट अंदर वाले पॉइंट पे यहां अगर मैं चेक कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग समथिंग, राइट? आई एम गेटिंग सम E1 डॉट E2 डीवी, है ना? यहाँ पे मुझे मिल सकता है, बट हियर आई एम गेटिंग जीरो। तो स्फीयर्स के बाहर जो पॉइंट चार्जेस का आंसर है वही स्फीयर्स का है, लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर गारंटी से यहां पे आंसर क्या है इस नंबर का? जीरो है। बट यहां पे मुझे आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्जेस के पास ये टर्म ज्यादा हो सकती है। यस और नो सोहम, राइट? यस सर। बट मैंने कुछ कहा था लास्ट टाइम, टेल में मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम? कि वो मतलब वो अपने को देखना पड़ेगा कि जो दोनों तरफ से आ रहा है, मतलब कि मतलब कि ये दोनों बराबर एग्जैक्टली होंगे, अप्रोक्सीमेटली हाँ होंगे, या क्या होगा? एग्जैक्टली, वो तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बराबर होंगे। मतलब दिखने में बेशक लग रहा है कि इनका आंसर कम आना चाहिए, लेकिन इनका आंसर भी एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, कुछ अप्रोक्सीमेटली नहीं है, एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा। भवानी सर, याद है? यस सर। हाँ, उसका हमने कुछ क्वालिटेटिव रीजन तो देखा था वैसे, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर मैं इस Q1 के सराउंडिंग में R1 रेडियस का हाइपोथेटिकल वॉल्यूम इमेजिन करूं, सेम तरीके से अगर मैं Q2 के सराउंडिंग में एक R2 रेडियस का हाइपोथेटिकल वॉल्यूम इमेजिन करूं, तो आप ये पाएंगे। सपोज मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, अब मैं पॉइंट चार्ज से डील कर रहा हूं, ठीक है ना? इस वाले पॉइंट पर Q1 की फील्ड ऐसे है, Q2 की फील्ड ऐसे है, इनके बीच में कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। अगर मैं पॉइंट यहां पर ले लूंगा, प्लीज सी दिस, Q1 की फील्ड ऐसे आएगी, Q2 की फील्ड ऐसी आएगी, कुछ एक्यूट एंगल बनेगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा वो हमें मैथमेटिकली चेक करना होगा। बट ऐसा कॉमन सेंस से या फिर कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि इस वॉल्यूम में कुछ पॉइंट्स पर E1 डॉट E2 नेगेटिव नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। और कुछ पॉइंट्स पर E1 डॉट E2 अपने पास पॉजिटिव नंबर होगा। तो क्या पता, कुछ चांस ऐसा बन सकता है कि नेट टर्म अगर मैं निकालना चाहूं एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 डीवी, आई मे गेट जीरो। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे जीरो मिलेगा, बट मुझे जीरो मिल सकता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जीरो मिलेगा। आई विल शो दिस मैथमेटिकली इन अवर क्लास। ओके, ठीक है, क्लियर, राइट? हाँ सर। यस सर। ओके, यस, विज्ञान सर, आर यू इन द क्लास? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ आपको इसमें ऐड ऑन करना है? नहीं नहीं सर, मैं सुनते जा रहा हूँ, बढ़िया है। ओके, बढ़िया है। हरिमोहन सर, आर यू इन द क्लास? यू विश टू ऐड समथिंग इन द क्लास? यस सर। या यू विश टू ऐड समथिंग? नहीं नोट करता है। ये ओके, आपको फाइन फाइन, सर टोटली। ऐसे तो फिर देखे तो ऐसे तो R1 और R2 को तो कितना भी बड़ा कर हाँ लो, हाँ, मतलब वो आपको आएगा, वो अपन जीरो उसका। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, मैं उस पे आने वाला हूँ। मतलब तुम ये कह सकते हो कि सर अगर अगर मैं इस R1 को इतना कर दूं कि ओवरलैप ना करें, और अगर मान लो मैं R2 को इतना कर दूं कि ओवरलैप ना करे, तो क्या इसका मतलब इन वाली वॉल्यूम्स में भी जीरो होगी? वेल यस, होनी चाहिए जीरो। हम चेक करेंगे आज हम, ठीक है? मैं जब इसका ठीक मैथ्स करने जाऊंगा सोहम, तो बस मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये आर जो है वो R1 R2 के सम से बड़ी है, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है? बाकी ऑटोमेटिकली होता जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत मुश्किल से हुई थी मुझसे, काफी टाइम लगा था मुझे करने में। बट सी, देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा मेरा साथ देना कैलकुलेशन करने में, ठीक है? स्टार्ट करें? ओके। है। यस सर। यस सर। अच्छा, पता तो है ना क्या करने वाले हैं? एजेंडा क्लियर है कि क्या प्रॉब्लम हमें दिख रही थी और क्या हमें शो करना है? ठीक है, यस सर। ओके ओके। भवानी सर, आपको हेल्प करनी पड़ेगी आज। ओके, ओके। चलो मैंने क्या किया, मैंने Q1 चार्ज पॉइंट चार्ज लिया, मैंने Q2 पॉइंट चार्ज लिया, और मैंने Q1 के सराउंडिंग में एक ऐसे वॉल्यूम बनाया, ठीक है? ओके, और मैंने यहां पे एक पॉइंट यहां पे लिया लेटर से, ये पॉइंट R1 वेक्टर पर है, मान लीजिए आप। मान लीजिए ये पॉइंट आपका R1 वेक्टर पर है, ठीक है?
और ये पॉइंट मैंने मान लिया, लेट दिस पॉइंट इज एट R2 वेक्टर। Q2 से मैंने मान लिया सेम पॉइंट R2 वेक्टर पर है, और ये जो दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर है, ये मैंने मान लिया D वेक्टर है। जो मैंने R कहा था, इसको मैंने D से रिप्रेजेंट कर दिया एक बार को। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अगर मैंने ये शो कर दिया कि इस पूरी वॉल्यूम पर अगर मैं इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 dv कैलकुलेट करूंगा, और अगर ये मुझे जीरो आ गया, तो क्या जो मैं साबित करना चाहता हूं, जो मैं प्रूफ करना चाहता हूं, वो हो जाएगा? इज इट सफिशिएंट? यस सर। हाँ, सर तो राइट। मतलब इसमें देखे तो अपन तो जनरल R1 के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे तो R1 को जितना भी बड़ा करते जाओ तो हाँ, वही मतलब वही ऐसे तो वही वही देखा जाए तो कोई उससे फिर अपन चीज। एग्जैक्टली उससे अपना वो रिजल्ट भी आ जाएगा ऑफ कोर्स, कि अगर मैं इसको और बड़ा करूंगा, मान लो मैं इस चार्ज के जस्ट बगल से निकला हूं, उस वॉल्यूम में भी बाय डिफॉल्ट सोहम जीरो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा अच्छा, जीरो। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा है मतलब। बहुत, वैसे इट इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब इसको मैंने सोचा तो मुझे, मैं खुद सोच के हैरान हो गया, यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ठीक है भाई, अब हमने ये बोला है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, और मैथमेटिकल प्रूफ में दे रहा हूं कि बराबर जीरो आ रहा है भाई, तो फिर तो आएगा ही ना यार सोहम, है ना। एक बार करके हाँ। देखते हैं, है ना। अगर मान लो प्रूफ में हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन मान लिया तो अलग बात है, और नहीं माना तो फिर तो आने तो क्या बुराई वाली बात है। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं सब मिलके। ओके, तो आई थिंक इस Q1 की वजह से जो फील्ड आएगी E1, उस E1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई थिंक दिस शुड बी Q1 R1 वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 क्यूब। ठीक बात। और जो Q2 की फील्ड आएगी ऐसे, लेट्स कॉल दिस एज E2। E2 कितना बनेगा सोम? दिस विल बी Q2 R2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 क्यूब। ये सही है? यस सर। इफ आई फाइंड व्हाट इज E1 डॉट E2 वेक्टर, ये नंबर क्या बनेगा? दिस नंबर शुड बिकम Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर, है ना। एंड देन देयर विल बी R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर डिवाइड बाय R1 क्यूब, एंड देन वी हैव R2 का पावर 3। ये सही है? ठीक है, एक बार यस चेक कर सर। लो, यहां तक कोई दिक्कत? सब सही है? यस सर। अब मैं एक काम करता हूँ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से इस R2 को R1 और D में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? तो यहां पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई एम रिप्लेसिंग दिस R2 विद R1 माइनस का D वेक्टर। देख लो एक बार, ये सही है? यस सर। बढ़िया, ठीक है। और मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है, मुझे निकालना है एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन E1 डॉट E2, और ये लेटर से अपने पास ये जो वॉल्यूम मैंने बनाई है स्फेरिकल वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को मैंने V1 वॉल्यूम मान लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मुझे इसको DV1 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, राइट। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया, कुछ इंटीग्रल को मैंने I1 बोल दिया, लेट दिस इज माई इंटीग्रल जिस I1। ठीक बात, ओके। एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन E1 डॉट E2, और ये मुझे पूरी वॉल्यूम V1 पे इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने स्मॉल वॉल्यूम DV1 मान लिया। तो DV1 की लिमिट्स में 0 से V1 तक लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात। अच्छा, अब मुझे एक बात आप बताइए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? किसी को याद है क्या होता है? यस सर, टेल याद मी है। क्या होता है। मतलब डी आर इंटू आर डी इंटू आर साइन फाइ, नहीं साइन डी थीटा, नहीं इंटू आर साइन फाइ डी, नहीं साइन थीटा डी फाइ। हाँ ये होता है। वैसे 5 वाइज तो सिमेट्री अपने पास है ही इसके अंदर, आप डायरेक्टली थीटा में बता सकते हैं। आई थिंक ये बनेगा 2 पाई R1 स्क्वायर साइन थीटा D R1। वट डू यू थिंक? यस सर। ठीक है, पक्का? क्या था? 1 R साइन थीटा, रिमेंबर? DR हाँ। D थीटा D फाई। ठीक है ना बेटा? हाँ। और D फाई का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 2 पाई बन जाएगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या बनेगा? 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा, वही मैंने लिखा है। ठीक बात, बोलो। सर एक दो टू पाई मतलब अपन ने ऐसे कैसे मतलब इंटीग्रेट कर दिया बाहर। नहीं, फाई की तो सिमेट्री है ना, मतलब अगर आप समझिए, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक थीटा पे जाके D थीटा की मान लो मैंने एक रिंग माननी होती है ऐसे, तो यू कैन अगेन राइट दिस एलिमेंट ना।
हाँ अगर मैं थीटा पे जाके डी थीटा, नहीं, ठीक है। 5 वाइज तो सिमेट्री है ना इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जैसे कि जैसे मान लो अपने पास, अच्छा आप चाह रहे हो कि मैं 5 वाली लिमिट्स भी लगाऊं यहाँ पे। हाँ ठीक है, लो हटा दो इसको। अब ठीक है। हाँ, अब बताओ, क्या फाई का जो इंटीग्रेशन है, टेल मी फाई कौन सा एंगल होता है, पहले बताओ फाई कौन सा एंगल होता है। दिस पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तो जो z से ले। ये अपने पास मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है, ये जेड होगा। कोई भी पोजीशन वेक्टर आर है, ये वाई से क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, ये एंगल फाई होता है ना। यस राइट, याद है। फाई की लिमिट क्या होती है, यस फाई बेसिकली घुमाने वाला काम करता 0 है। to 2 तो किसी भी आर और थीटा के लिए मुझे पता है कि फाई को तो मुझे 0 से 2 पाई ही वेरी करना पड़ेगा, किसी भी आर और थीटा के लिए। फॉर अ गिवन आर, यस ठीक, हाँ फॉर अ गिवन थीटा, पूरे सर्कुलेशन के लिए मुझे फाई को 0 से 2 पाई वेरी करना पड़ेगा। तो डी फाई का इंटीग्रल विल एनीवे गिव मी 2 पाई ओनली। हाँ हाँ, ठीक है। यस अच्छा ठीक है, बात वो नहीं है, बात कुछ और है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, वो चैलेंजिंग है। अच्छा देखते हैं एक बार क्या आता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने पास ना डबल इंटीग्रेशन टाइप की चीज बन रही है। एक थीटा वाला है और एक आर वन वाला है, दिख रहा है आपको। एक थीटा वाला है, एक अपने पास आर वन वाला है। और आर और थीटा ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से में लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, एक बार लिख के देखते हैं। ये बनेगा एप्सिलॉन नोट, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन में लगा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और देर इज Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर। ठीक है, टेल मी व्हाट इज R1 डॉट R1। ये तो R1 स्क्वायर बन जाएगा शायद, ठीक है ना जी। इस एंगल को मैंने थीटा बोला है एक बार को। और टेल मी व्हाट इज R1 डॉट D। आई थिंक R1 और D के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो R1 डॉट D को मैं cos क्या लिख थीटा पाऊंगा, माइनस का R1D इंटू कोस थीटा। RD cos साथ में डीवी जो है उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, डीवी को मैं लिख पाऊंगा, देर इज कितना, दिस इज हाउ मच, 2 टू 2 पाई हाँ R1 स्क्वायर। अच्छा नीचे R1 क्यूब भी था ना, तो R1 स्क्वायर कट जाएगा, नीचे एक सिंगल R1 बच जाएगा। ठीक है, R2 क्यूब एज इट इज रहेगा। और साथ में क्या आएगा बताना, देर विल बी डी थीटा, देर विल बी साइन थीटा ऑल्सो, डी थीटा ऑल्सो एंड डी R1 ऑल्सो। वट डू यू थिंक गाइस, सही है। हाँ यस बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूं, किसी भी गिवन R1 के लिए पहले थीटा को 0 से पाई तक ले जाता हूं, जिससे अपना पूरा आंसर R1 पे आ जाएगा। और फिर मैं R1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा और मैं लिमिट्स को 0 से रेडियस तक वेरी कर दूंगा। तो क्या पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। पहले मैंने किसी भी आर किसी भी थीटा के लिए फाई को कितना वेरी किया, 0 से 2 पाई, जिससे अपना 3 डायमेंशनल इंटीग्रल 2 में कन्वर्ट हो गया, यस और नो। यस अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी फिक्स R1 के लिए मैं हर R1 डिस्टेंस पे क्या करूंगा, अब मैं थीटा को कितना वेरी करूंगा, 0 से पाई ओनली, याद है ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मुझे थीटा को 0 से पाई वेरी करना पड़ता है, बस याद करो। ये स्फीयर था, कोई रिंग एलिमेंट आ जाती है ना। ये जेड है, ये एंगल थीटा था अपना। तो जेड के साथ बेसिकली मैंने एंगल थीटा माना था। तो बस मुझे 0 से पाई जाना है। और फाइव वैसे भी इसको ऐसे घुमा रहा है, 2 पाई 2 पाई है ना। तो फाइव विल टेक केयर ऑफ लेफ्ट हाफ, राइट। बस मुझे 0 से पाई तक जाना है। यू कैन इमेजिन वी हैव सो मेनी रिंग्स हियर। और रिंग का पूरा जो सरकमफेरेंस है वो यस पाई में कवर्ड है, बस मुझे हर एक रिंग का टेक केयर करना है, तो मुझे थीटा के लिमिट्स को 0 से पाई लगाना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि पहले मैं थीटा के रिस्पेक्ट में 0 से पाई कर दूं, ताकि अपने पास पूरा R1 में इंटीग्रल बन जाए। और फिर मैं 0 से R1 तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। मेकिंग सेंस, यस नो, ठीक है। यस ओके, अच्छा, अभी भी यहाँ पे ना R2 की पावर 3 आ रहा है। इस R2 को मुझे रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड D। टेल मी कैसे कर सकते हैं। आई थिंक आई कैन यूज कोसाइन रूल ना इन दिस ट्राइंगल। व्हाट इज कोस थीटा, यस कितना, R1 स्क्वायर R1 D square स्क्वायर plus D square माइनस R2 minus स्क्वायर 2 R डिवाइडेड बाय 2 इंटू R1 इंटू D। 2 यहां से R1 आपको R2 का स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक बात। टेल मी कितना आ जाएगा।
R2 square will come out to be R1 square प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2R1 डी इंटू कोस ऑफ थीटा। ये सही है? बोलिए। ठीक है, yes, बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस R2 के स्क्वायर को एक नया वेरिएबल u नाम दे देता हूँ। लेट R2 का स्क्वायर इज सम न्यू वेरिएबल, लेट से u। ठीक है, तो मैंने u को बेसिकली क्या लेट कर लिया, मैंने u को लेट कर लिया R1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2R1 डी इंटू कोस थीटा। ठीक है जी। टेल में डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज डी यू का वैल्यू? आई थिंक डी तो मेरा फिक्स है, बस R1 बदल सकता है, तो डी यू का वैल्यू क्या आ R1 जाएगा? D कितना? 2 R1 D R1 minus 2D cos theta D R1. हम्म। अच्छा एक बात और सुनना, जब मैं इस वाले थीटा वाले इंटीग्रल को सोल्व करूंगा, उस थीटा वाले इंटीग्रल के लिए शायद मैं R1 को तो फिक्स मान सकता हूं ना। अगर मैं केवल इस वाले इंटीग्रल को सोल्व कर रहा हूं, प्लीज सी दिस, पहले मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू सोल्व दिस पार्ट ओनली, ठीक है? फॉर सॉल्विंग दिस पार्ट, फॉर सॉल्विंग दिस पार्ट टेल मी, मैं किसको फिक्स मान सकता हूं? आई कैन फिक्स माई R1, आई कैन जस्ट चेंज माई थीटा फ्रॉम 0 to π। ये समझे मैं क्या कर रहा हूं? मतलब मैं केवल पहले थीटा वाला पार्ट निकालना चाह रहा हूं भाई। नहीं समझे भाई सोहम? अच्छा एक बात तो सुनो सोहम, मैं क्या बोल रहा हूं, लिसन। सोहम, माइक ऑन करो एक बार। भवानी सर, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. मैं कह रहा हूं कि मैं केवल पहले थीटा वाला पार्ट सोल्व करना चाह रहा हूं, मैं अभी आर वाला करना ही नहीं चाह रहा। और सुनना, अगर ये थीटा वाला पार्ट करके मान लो आंसर अपना 0 आ गया, तो ये आर की लिमिट में कितनी भी लगा दूं मैटर ही नहीं करेगी। इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये स्फीयर छोटा है, बड़ा है उतना है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. अगर अगर मैंने आई थीटा ही 0 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी आर पर अगर मैंने पूरा स्फीयर बनाया है, इस पूरे स्फीयर के अंदर दिस टर्म हैज टू बी 0, इसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। यस और नो? ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा Yes, sir. शायद, हो जाएगा ना? ये तो और मजे वाली बात Correct. आएगी फिर तो लेट्स फोकस ऑन दिस थीटा इंटीग्रल ओनली। ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस थीटा इंटीग्रल ओनली। तो टेल मी डी यू की वैल्यू क्या बनेगी? डी यू की वैल्यू बनेगी, R1 तो फिक्स है, इसका चेंज 0 हो जाएगा, डी का चेंज भी 0 हो जाएगा। दिस विल गिव यू माइनस का 2R1 डी, कोस थीटा का चेंज क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा, और ये डी थीटा भी आएगा। ओके, तो यहां से आप कह पाएंगे जो साइन थीटा डी थीटा है आपका, वो बन जाएगा आपके पास डी यू डिवाइड बाय 2R1 डी। प्लीज सी दिस। ओके, तो मैं अभी एक बार थीटा वाला इंटीग्रेशन को अलग कर रहा हूं, और जो सब कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं अभी बाहर भेज रहा हूं, मुझे केवल इसमें इंटरेस्ट है। आई एम फोकसिंग ऑन 0 to π। ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस R1 डी कोस थीटा, एंड देन आई हैव दिस साइन थीटा, देन आई हैव दिस डी थीटा, देन आई हैव दिस R1, देन आई हैव दिस R2 का पावर 3। मुझे केवल इसमें इंटरेस्ट है आज, मुझे केवल थीटा इंटीग्रल में इंटरेस्ट है आज। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। टेल मी व्हाट इज साइन थीटा इंटू डी थीटा हियर? डी यू बाय 2R1 डी, सही है ना जी? बोलिए। ओके, Yes, sir. अच्छा, और शायद से मैंने R2 स्क्वायर को मैंने यू माना है ना? टेल मी R2 का पावर 3 कितना बन जाएगा? यू का पावर 3/2, यस और नो? बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना? Focus for million. R2 का पावर 3 हाँ, था नीचे, R2 के focus स्क्वायर for को मैंने यू पुट किया था, याद है? तो R2 का स्क्वायर अगर यू होगा तो R2 अपने पास यू का रूट आ जाएगा, और R2 का पावर 3 क्या बन जाएगा? यू का पावर 3/2 बन जाएगा। बढ़िया, ठीक है। अब बताओ, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं? टेल मी कौन कौन इस इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है? टेल मी, कैन आई टेक R1 आउटसाइड? आई थिंक यस, R1 out. ऑफ कोर्स आई कैन टेक R1 आउटसाइड ना।
वाई, टेल मी वाई, Yes. टेल मी वाई, टेल मी वाई, वाई। मैंने कांस्टेंट मान के किया ना, आई फॉर थिंक थीटा इंटीग्रेशन फॉर अ फिक्स R1 आई एम चेंजिंग माई थीटा फ्रॉम 0 से लेके पाई इंटू तक। पाई, तो 0 आई to कैन पाई। टेक दिस R1 आउटसाइड। तो इसको मैं यहां से हटा ही रहा हूं एक बार को, और डी को भी बाहर ले जा सकते हैं शायद, राइट? टेल मी। यस सर। ठीक कर रहा हूं जी मैं? ओके, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, अभी अभी इसको थोड़ा सा और हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरे को यू में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको कोस थीटा को भी यहां से हटाना है एक बार। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई आई कैन सी फ्रॉम हियर कि यहां से मेरे पास कुछ R1 D कोस थीटा की वैल्यू आती हुई दिख रही है इस एक्सप्रेशन से। मैं एक बार इसको यहां से कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स राइट हियर ओनली। कहता है U इज इक्वल टू, टेल मी कितना, R1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2R1 D कोस थीटा है। यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी R1 D कोस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी R1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का U डिवाइड बाय 2। ये ठीक है? टेल मी। तो जो अपने पास ये टर्म है ब्रैकेट वाली, विच इज R1 स्क्वायर माइनस R1 D कोस थीटा, टेल मी कितना बनेगा ये बन जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का U बाई 2। टेल मी द एलसीएम। टू क्या बनेगा, 2R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस यू, कितना आ रहा है ये, R1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस यू बाई 2। ठीक है ना जी, ये बोलिए। ओके, तो दिस विल बिकम R1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस यू। ठीक है, और नीचे में यू की पावर 3/2 है और ये डी यू है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ यू की लिमिट्स आएंगी अभी अकॉर्डिंगली। मेरे पास थीटा की लिमिट थी, मैं यू की लिमिट में बाद में चेंज करूंगा। ठीक है, वो बात की बात है। आई थिंक अब इसको सोल्व करना बहुत आसान बात है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बहुत ईजी है अभी अपने लिए, है ना इजी? टेल मी, दिख रहा है इजी है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बनेगी R1 स्क्वायर हो जाएगा, यू की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या R1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को मैं डायरेक्टली एक टर्म मान लेता हूं और अपॉन में ये जो नंबर था इसको ऊपर ले जाता हूं। आफ्टर इंटीग्रेशन ये बन जाएगा यू की पावर -हाफ अपॉन -हाफ, और u अपॉन यू की पावर 3/2 बनेगा यू की पावर -हाफ। उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, उसका इंटीग्रेशन बनेगा यू की पावर हाफ अपॉन हाफ। ये सही है? बोलिए एक बार। ऑफ कोर्स कुछ लिमिट्स यहाँ पे आने वाली है, दैट आई विल पुट लेटर ऑन। टेल मी कितना बनेगा ये, टेल मी कितना बनेगा ये, क्या? आई थिंक ये कुछ ऐसा बनेगा, माइनस में R1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय रूट यू, एंड देर इज, मैं टू को बाहर ले जा रहा हूं तो वो प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा वैसे। ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास रूट यू, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग गाइस, प्लीज सी दिस। ठीक है, बोलिए अभी। थीटा की लिमिट्स मुझे बताओ कहां से कहां तक मुझे वेरी करनी थी, किसी को याद है? थीटा तो 0 से Minus पाई। 92 plus जीरो 90. से लेके पाई Yes, तक yes. मुझे थीटा को True. वेरी करना सही था। बात. टेल मी अकॉर्डिंगली यू की लिमिट्स क्या आएंगी, प्लीज सी फ्रॉम हियर। इफ थीटा इज 0, दिस नंबर विल बिकम cos 0 विल बिकम 1, राइट? टेल मी यू की लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी R1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2R1 D, विच इज नथिंग बट टेल मी बट ये क्या है, ये है मैंने R1 माइनस डी का होल स्क्वायर। पर ध्यान देना बेटा, मैंने डी को लॉजिकल भी बड़ा होगा। माना था R1 से, याद है? हाँ, तो फिर मुझे बताओ मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, बट शुड बी द लोअर लिमिट, R1 डी माइनस डी की D माइनस R1, डी माइनस D माइनस R1, फेयर इनफ। एंड वट विल बी द अपर लिमिट देन, टेल मी? डी प्लस आर। D प्लस R1, फेयर इनफ। आई मीन ये तो लॉजिकल भी हो गया, क्योंकि वो थोड़ा देखेंगे तो हाँ समझ ठीक है, जाएंगे ना। हाँ वो दिख रहा है, वो दिख रहा है साफ साफ। दैट्स फाइन ओनली। ठीक है, सही है ना ये? हाँ सर। बोलो भाई, सही है ना? अब मुझे बताओ प्रोपोर्शनल टू, लेट्स पुट द अपर लिमिट फर्स्ट, और लेट्स फाइंड द अपर लिमिट यहां पर। लेट्स फाइंड अपर लिमिट क्या आ रही है। अपर लिमिट क्या का देखते हैं एक बार। पहले मैं रूट यू को लिख रहा हूं, ये बन जाएगा अंडर रूट में यू कितना बनेगा, D+R1। ठीक है, माइनस में R1 स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में रूट में कितना बनेगा बोलिए, D+R1। यस और नो? टेल मी द एलसीएम कितना, अंडर रूट में D+R1 इज द एलसीएम, कितना बना भाई बोलिए? D+R1 माइनस हाउ मच,
r1 स्क्वायर प्लस d। हाँ ठीक है। नहीं ठीक है ना ये? हाँ हाँ। कल में कितना बनेगा बेटा ये वाला? कुछ बन रहा है ये? मतलब ऐसे कुछ, मतलब फैक्टराइज करके कुछ तो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा ये? अच्छा। अच्छा, ये अपना यू था कि यू स्क्वायर था? वैसे यू स्क्वायर था ना शायद ये, कि यू था? इट वाज यू ओनली ना? हाँ मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ ना जो कर रहा हूँ? मैं रूट गलत लगा रहा हूँ बेटा इसमें। अरे, यू की वैल्यू में स्क्वायर है। स्क्वायर आएगा सर, स्क्वायर आएगा सर लिमिट तो में। फिर रूट नहीं आएगा ना यहाँ पे? अरे भाई तुम समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम सेइंग दैट मैं ये रूट क्यों लगा रहा हूँ? यू की वैल्यू में अगर मैं थीटा को जीरो पुट करूंगा, क्या मिल रहा है मुझे? डी माइनस आर वन का स्क्वायर मिल रहा है ना? हाँ तो रूट यू में तो स्क्वायर हट जाएगा। मैं रूट क्यों लगा रहा हूँ? रूट नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है? अब ठीक है? हाँ हाँ। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दो भाई, वरना पता लगा आंसर ही नहीं आ रहा जो हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है? ये बनेगा कितना? ये बन जाएगा हाउ मच नाउ टेल मी। डी प्लस आर वन का स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाय डी प्लस आर वन। टेल मी कितना आ रहा है इससे? फास्टली बताओ भाई। कुछ कट रहा है? हाउ मच? टू डी कॉमन ले लें? आई एम गेटिंग टू डी ओनली अपर लिमिट। नहीं आ रही है अपर लिमिट? टू डी आ रही है अपर लिमिट? सिर्फ मेरी अपर लिमिट टू डी आ रही है और किसी की अपर लिमिट टू डी नहीं आ रही, बताओ। ऐसा हम कितना सोएगा? ये सर वो, मतलब सर ऐसे फिर लोअर लिमिट -2d आ जाएगी क्या? लोअर लिमिट भी टू डी आनी चाहिए तभी तो जीरो आएगा इंटीग्रेशन। अच्छा हाँ। लेट्स चेक ना कितना आ रहा है। मुझे डी माइनस आर वन सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। लेट्स डू दैट। ठीक है? यहाँ पे स्क्वायर मुझे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यू की लिमिट में तो स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा। टेल में कितना? वी हैव रूट यू दैट इज डी माइनस आर वन, दिस नंबर। और यहाँ पे क्या है? माइनस आर वन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी माइनस आर वन। अब ठीक है? देखो एक बार, पहले डी प्लस आर वन की लिमिट थी, ये नंबर सेम रहेगा। अब बस यहाँ पे क्या आएगा? डी माइनस आर वन आ जाएगा। चेक करो ये भी टू डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा शायद, आना पड़ेगा इसको भाई। टू डी आ रहा है? हाँ 2d आ रहा है, 2d आ रहा है। अगर अपर लिमिट भी टू डी है भवानी सर, लोअर लिमिट भी टू डी है, तो जो इंटीग्रेशन, जो थीटा वाला जो पार्ट था, थीटा वाला जो इंटीग्रल था, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। जीरो आ जाएगी। और उसकी वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या है? पूरा ही जीरो हो गया। कि वट एवर बी द वैल्यू ऑफ आर, जब तक मेरा आर वन डी से छोटा है, राइट, जब तक ये दोनों मैंने ओवरलैप नहीं कराए, मैं कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा वॉल्यूम बना लूं, इस वॉल्यूम के अंदर कोई भी इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आने वाली। एम आई क्लियर? एंड दैट्स रियली ऑसम। ठीक है? दैट्स रियली रियली ऑसम। इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट बट दैट्स द वे इट इज। ओके? देखो एक बार। हम्म। ठीक है जी? क्लियर है? यस सर। कुछ ऐड करना है आपको इसके अंदर प्लीज? इफ यस, ऐड समथिंग। इसमें अपन ने सर थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया था तो लिमिट -90 टू 90 जाएगी, बट कॉस का फंक्शन था तो शायद 0 से पाई में भी काम चल गया ना। नहीं नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है, आप थीटा कहीं और से मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। नहीं, जैसे अपन ने तो यहाँ से माना ना, नहीं, मैंने जो वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल से लिखी एक है, तरीके से मैंने जो माना। वॉल्यूम ये वाला लिखी है, कि मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की हम्म। वॉल्यूम लिखी है। हाँ, ये वाली स्फेरिकल लिखी है, पर सारे रिजल्ट अपन ने थीटा उसके रेस्पेक्ट में लिए हैं ना, उससे मतलब तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, तो कर लेना, उससे भी आ जाएगा यार जीरो, है ना?
हाँ मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली हाँ कॉस शायद यून हाँ, वो फंक्शन ठीक है, होने के वो कारण ठीक है, क्या है मैं कि आपकी बात समझ माइनस गया। 92 प्लस हाँ हाँ 90 हाँ। लिमिट नहीं बस मतलब फिर ना, उससे फिर उसके ऊपर अंदर क्या होगा करके ना, चलेगा। उसके अंदर ये वाला चेंजेस आएगा। जो मैंने R1 और D के बीच का एंगल जो थीटा माना है ना, वो मुझे 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा बस। हाँ तो वो फिर ये, 90 माइनस तो थीटा। वो तो दो बार चेंज करेंगे तो आंसर ऑब्वियस सी बात है सेम ही आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक उससे कुछ फर्क हम्म। पड़ेगा, बस चेक कर लेना, वो जीरो ही आ जाएगा वो। ठीक है, राइट। करेक्ट। चलो, तो ठीक है, अब मैं सोहम को थोड़ा सा कंडक्टर्स रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी।